हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ रिलेटेड अपने जो वीडियो का सफर है उसको। और आज मैं लेके आई हूँ बेटा एक न्यू स्कीम जिसकी एब्रीविएशन है महिर, MAHIR। फुल फॉर्म क्या है बेटा? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। और ये मिशन आपका करंट ऑनगोइंग मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के अंदर आएगा। और इसका जो पीरियड है बेटा ये है 2023-24 से लेके 27-28 तक। नाउ एम क्या करता है? इट एम्स टू क्विकली आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर एंड डेवलप देम इंडिजिनसली एट स्केल फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो नाम से पता लग रहा है एडवांस्ड हाई इंपैक्ट रिसर्च। रिसर्च कौन सी एरिया में है? मेनली आपका फोकस है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी मेनली पावर सेक्टर। और इसको हमने ये टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली मतलब अपने कंट्री में ही डेवलप करने की कोशिश करनी है, और ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सके इंडिया और उसके बाहर भी। द मिशन विल बी फंडेड बाय पूलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर 2 मिनिस्ट्रीज। तो ये सारी जो है बेटा एजेंसीज हैं जो इसके साथ डील करती हैं। 2 तो आपकी मिनिस्ट्रीज एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, और उसके अलावा 2 सेंट्रल सेक्टर जो है वो आपके डिपार्टमेंट्स भी, मिनिस्ट्रीज भी इसके अंदर आती हैं। एडिशनल फंडिंग विल बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजटरी रिसोर्सेज, और बाकी पैसा जो है वो स्टेट वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में से इसके ऊपर यूज किया जाएगा। Mission has 2-tier structure, a technical scoping committee. It is chaired by the chairperson of the Central Electricity Authority. तो आपका चेयरपर्सन वही होगा जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है, और ये है आपकी टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी। इट विल आइडेंटिफाई ऑनगोइंग एंड इमर्जिंग रिसर्च एरिया ग्लोबली एंड रिकमेंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर डिप्लॉयमेंट अंडर द मिशन। तो क्या पोटेंशियल्स हैं आपके, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है इमर्जिंग जिसके अंदर रिसर्च की जरूरत है। और दूसरा कंपोनेंट है एपेक्स कमेटी। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें भी आपकी जो है वो मिनिस्ट्री ही जो इसको फोकस करेगी, उसकी ही चेयरपर्सन जो है वो एपेक्स कमेटी के ही चेयरपर्सन है। और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो यहाँ पे आ रही है एपेक्स कमेटी ही है, और मिनिस्ट्री कौन सी है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। It will be deliberate on the technology and products to be developed and approve the research proposal. तो research proposals को approve करना और देखना कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को हमने डेवलप करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली इन द पावर सेक्टर। ऑब्जेक्टिव्स में बात करें तो बिल्कुल लिंक्ड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एरियाज ऑफ फ्यूचर रेलेवेंस फॉर ग्लोबल पावर सेक्टर एंड डेवलप देम इंडिजिनसली। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सिनर्जेटिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अमंग पावर सेक्टर स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इकट्ठे बिठाना, इकट्ठे ब्रेनस्टॉर्म करना, ताकि हम कौन से एरियाज में जो है वो टेक्नोलॉजी को बेटर करें, ये सब हम अपना ढूंढ के एक इसकी लिस्ट बना सके, उसको चॉक आउट कर सके। Next, to support pilot projects of indigenous technologies developed by Indian startups and facilitate their commercialization. तो सबसे पहले तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक छोटे लेवल पर ही हम अप्लाई करके देखें चीजों को, और स्टार्टअप्स को इसके अंदर फोकस करें, फिर आगे उस चीज को हम कमर्शलाइजेशन तक लेके जाएं। Next, to leverage foreign alliance and partnership for research and development of advanced technologies and technology transfer also. तो जहां पे जरूरत है फॉरेन अलायंसेस की, बाहरी कंट्री से हमें सपोर्ट की, वो भी हम ले, और इसके आगे फर्दर ये एडवांस टेक्नोलॉजीज को हम ट्रांसफर भी करें, बाकी फर्दर डिफरेंट कंट्रीज को भी हम जो है इसका फायदा दे सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर एंड क्रिएट एन इनोवेटिव इकोसिस्टम। द पोजीशन of India among the leading countries in power system related technology and application development। तो इंडिया की पोजीशन को भी हम बेटर करें, हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में लेके आए, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड और इनोवेशन लेकर आए। देन एरियाज कौन कौन से फर्दर आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें इन्होंने कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दी है हमें। वो क्या है बेटा? एक तो ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी। लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, बिकॉज हम ऐसी चीजें प्रोड्यूस करें जहां से कि रॉ मटेरियल भी हमें अपने कंट्री से ही मिल रहा हो। Then modifying electric cookers pans to suit Indian cooking method. Green hydrogen very important for mobility, that is high efficiency fuel cell बनते हैं इससे। Then carbon capture, geothermal energy, हम ये सब अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें यहाँ से ही। solid state refrigeration, nanotechnology for EV batteries
एंड इंडिजिनस CRGO टेक्नोलॉजी। तो फिलहाल ये लिस्टिंग है आपकी जिसमें फर्दर इनोवेशन की जा रही है। देन सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का? सबसे पहले तो डेफिनेटली इंडिजिनस डेवलपमेंट, हम अपने कंट्री को जो है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाएंगे। By developing advanced technologies within the country, India can reduce its dependence on imports. Imports कम हो जाएंगी हमारी, enhance self-reliance and promote domestic innovation and manufacturing capabilities. It aligns with Make in India initiative and contributes to the growth of indigenous technology-driven industry. तो ये मेक इन इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है उसके साथ भी डेफिनेटली कोलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इनोवेशन करने का क्या है कि हम इंडिया में ही अपना ये जितना भी साइंटिफिक आपके एवेन्यूज हैं उसके साथ रिलेटेड जितना भी काम है वो हम खुद से कर सकें। हम ईवी व्हीकल्स हैं, आपकी ग्रीन एनर्जी है, इसकी प्रोडक्शन हम खुद करें रादर देन कि हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। Then energy transmission and net zero emission, Mahir can support the adoption of cleaner and greener energy source, energy storage solution, carbon capture technique। ये टेक्निकल वर्ड्स है बेटा, कीवर्ड्स है, लर्न कर लो। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आ रहा है? कार्बन कैप्चर, देन क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी, एंड एनर्जी के साथ एनर्जी स्टोरेज और सोल्यूशन भी हम खुद से कर सके, जो कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आए जो कि कार्बन कम से कम प्रोड्यूस करती हो, जिससे कि ऑब्वियसली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। Then this contributes to India's commitment to combating climate change and transition towards sustainable energy future। तो स्कीम के अंदर ही बेटा कीवर्ड्स आपको ये बता रहे होते हैं कि मेंस में कौन से क्वेश्चंस में आप इन स्कीम्स की इंप्लीकेशन करेंगे। जहां पे आपको भी क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, आप कभी भी उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे महीर का जिक्र करना ही चाहिए। अगर अच्छे से लर्न किया होगा तो आप उसको करेंगे। एंड सेकेंडली प्रीलिम्स में तो ये सारी एज इट इज ही आपको पता है ऑप्शंस में टर्म्स पड़ी होती हैं। अगर लर्न करा है तो बहुत जल्दी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड 100% कॉन्फिडेंस के साथ और ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से प्लीज इतना सा है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, इसको आप जरूर लर्न करिए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन पाएंगे। महीर एम्स टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब, जो मेन फोकस है ही है कि हम टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट ना कराएं फॉर एडवांस पावर टेक्नोलॉजीज। Now, by developing and deploying cutting-edge technology, it can attract investments, foster innovation-driven industry, and create job opportunity। और फर्दर फायदे क्या हो सकते हैं? अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी खुद से इनोवेट करेंगे तो बाहर से फर्दर हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं, FDIs बाहर से आ सकती हैं, और इनोवेशन इंडस्ट्री जो है ड्रिवन हमारी वो बहुत अच्छे से काम करेगी। और अगर इंडस्ट्री अच्छे से काम करेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। So this is all about the scheme that is called Mahir। Very easy, बहुत ही शॉर्ट में है। टाइम पीरियड आपको पता है अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ये स्कीम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे और अच्छे से याद कर रहे हो। मुझे डेफिनेटली इस पे बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे, चाहे मुझे फीडबैक में अभी भी आंसर्स नहीं मिल रहे, होप सो, बिकॉज फेस्टिव सीजन है, मे बी आप लोग ज्यादा बिजी होंगे उनमें, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक और जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट टीम के साथ। इन द मीन टाइम सेम प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को जरूर आप ये शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। Thank you so much from my side for watching and for preparing your examination along with my videos. Thank you so much.